Now we are going to start a new chapter, photosynthesis. आप लोग बचपन से ही आई थिंक फोर्थ और स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से ही फोटोसिंथेसिस वर्ड सुनते आ रहे हैं. तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is the process by which green plants synthesize their own food. आपको पता है ग्रीन प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप से, फोटो ऑटोट्रॉप से वो लोग सनलाइट के थ्रू अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं प्रोसेस के थ्रू. वही क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है. Now photosynthesis is a physiochemical process by which the green plant use light energy, solar energy to synthesize organic compound, so they are autotrophs. फोटोसिंथेसिस एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट ग्रीन लाइट का हेल्प लेकर सिंथेसाइज करता है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड. मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड लाइट का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करता है. इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा गया है. द बेसिक इट इज द बेसिक ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. यही बेसिस है लाइफ का अर्थ पर. आपको पता है प्लांट्स अगर ना हो मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं तो एनिमल्स खाने के लिए किस पे डिपेंड होंगे? ऑफकोर्स प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब जब प्लांट ही नहीं है तो कोई भी लाइफ सरवाइव नहीं करेगी. सो प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस ही क्या है? लाइफ का बेसिस है. अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी. अल्टीमेटली जितने भी लिविंग फॉर्म है सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है. और प्लांट किस पे डिपेंड है? लाइट पे. तो आप कह सकते हैं अल्टीमेटली सारे लाइफ फॉर्म लाइट सनलाइट पे डिपेंड है एनर्जी के लिए. इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ. इट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. सी, आपको पता है फूड जितना भी प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा है. तो जो प्राइमरी सोर्स है फूड का पूरे अर्थ पर वो क्या है? वो किसके थ्रू है? प्लांट के थ्रू. वो भी किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से. एंड फोटोसिंथेटिक टाइम पे क्या होता है? प्लांट CO2 लेता है, वाटर लेता है, सनलाइट लेता है एंड सनलाइट देन फॉर्म करता है क्या? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है प्लस O2 रिलीज करता है. और यही O2 क्या है? जो हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. तो प्लांट्स ही रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? O2 के रिलीज के लिए. एंड किस प्रोसेस के थ्रू O2 रिलीज होता है? तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू. नाउ एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड विथ फोटोसिंथेसिस. कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए एनसीईआरटी में जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है. हम वन बाय वन डील करते हैं. फर्स्ट इज वैराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट. वैराइगेटेड लीफ पता है क्या होती है? नेचुरल की बात करें तो वो लीव्स होती हैं, आप समटाइम्स कुछ लीव्स देखे होंगे किनारे किनारे पे व्हाइट होता है, बीच में क्या होता है? ग्रीन कलर होता है. तो ये व्हाइट रीजन जो होता है ना, यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं. यहाँ ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. ये ग्रीन रीजन जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. तो वो क्या कहलाते हैं? वैराइगेटेड लीव्स कहलाते हैं. या फिर आप भी लीव्स को वैराइगेटेड कर सकते हैं. कैसे? पार्शली कवर्ड विथ दी ब्लैक पेपर. अगर कोई लीफ लें, ग्रीन लीफ, एंड इसको पार्शली कवर कर दें किससे? ब्लैक पेपर से. सो ये रीजन पे सनलाइट इंटर नहीं कर पाएगा एंड जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो लीफ है का ये रीजन है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा. तो यही फोटोसिंथेसिस पे ही जो एक्सपेरिमेंट है उसमें से एक है वैराइगेटेड लीव्स एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था? फर्स्ट एक वैराइगेटेड लीफ लो जिसको एक्सपोज करो सनलाइट की प्रेजेंस पे. नाउ टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च. अब जब सनलाइट के कुछ टाइम के एक्सपोज किए उसके कुछ टाइम बाद आप इसको स्टार्च टेस्ट दो. मींस it shows that photosynthesis occurs only the green part of the leaf and in presence of light. आप जब उस लीव्स को क्या स्टार्च के लिए लीव्स को मीन्स स्टार्च के लिए चेक करना होगा कि स्टार्च बना है कि नहीं. सो आप ये पाएंगे कि जो लीव्स पार्शली कवर्ड थी उस रीजन में कोई भी स्टार्च नहीं प्रेजेंट था. और स्टार्च का टेस्ट आप कैसे करते हैं? आयोडीन से. आयोडीन जब आप डालेंगे तो उस रीजन में जहाँ स्टार्च नहीं प्रेजेंट होगा वो आपको वायलेट अपीयरेंस नहीं देगा और जहाँ स्टार्च प्रेजेंट होगा वो आपको वायलेट अपीयरेंस देगा. ये प्रूफ करेगा ये कि दैट sunlight is required for the photosynthesis.
सो वैराइगेट लीफ एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है ये है कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अगर आप सनलाइट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे वो लीव्स फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। A part of leaf is enclosed in a test tube containing potassium hydroxide soaked cotton absorbs CO2। Now listen, आप एक ट्यूब लीजिए टेस्ट ट्यूब और लीफ को क्या करिए उस टेस्ट ट्यूब आधी लीव्स को उस टेस्ट ट्यूब के बीकर के अंदर डाल दीजिए एंड आधी लीव्स को बाहर रहने दीजिए। आप देखेंगे जो लीव्स अंदर है यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है एंड ये कॉटन है सो दैट यहाँ पे CO2 इंटर ना करे। तो यहाँ पे जितने भी CO2 फ्लास्क में होंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस लीव्स के रीजन में यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट भी होगी तो इस लीव्स के रीजन में आप स्टार्च का प्रेजेंस नहीं देखेंगे क्योंकि CO2 इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस और यहाँ पे CO2 नहीं है। आप जब इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में आपको स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, इस रीजन में नहीं क्योंकि यहाँ पे CO2 एब्सेंट है। वही लिखा है कि द अदर हाफ लीफ इज एक्सपोज टू एयर, अदर हाफ लीफ को एयर में एक्सपोज रखें। प्लेस द सेटअप इन लाइट फॉर सम टाइम, इस सेटअप को सनलाइट में रखें कुछ टाइम के लिए and test the leaf for the presence of starch. Exposed part shows the positive for starch and the portion in the test tube shows negative. This proves that CO2 is required for photosynthesis. आप जब टेस्ट करेंगे स्टार्च टेस्ट तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो पार्ट एक्सपोज्ड था इन्वायरमेंट में वो पॉजिटिव टेस्ट देगा और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जहाँ था तो वहाँ पर नेगेटिव टेस्ट देगा। ये प्रूफ करेगा कि CO2 क्या है रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा है? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। नाउ अर्ली एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रिस्ले। अब कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसे कि एक्सपेरिमेंट जो कि जोसेफ प्रिस्ले का है और ये एक्सपेरिमेंट 1770 में कंडक्ट हुआ था। Priestley performed experiments to prove that the role of air in the growth of the green plant। सी प्रिस्टली ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये प्रूव किया कि एयर का भी रोल होता है प्लांट की ग्रोथ में। एंड वो प्रिस्टली ने इस एक्सपेरिमेंट में ही एक्सपेरिमेंट के टाइम पे तो ऑक्सीजन को कुछ ऐसे बबल दे दिया, कोई एयर पार्टिकल दे दिया, बट 1774 में उन्होंने उस ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी की थी। He observed that the candle burning in a closed jar get extinguished. Similarly, a mouse suffocated in a closed jar. He concluded that a burning candle or a breathing animal damaged the air. Now listen, अपने NCERT खोलें and NCERT photosynthesis in higher plants के चैप्टर में आपको कुछ डायग्राम्स दिखेंगे। उस डायग्राम में एक डायग्राम आपको दिखेगा जिसमें एक जार है, जार में माउस है एंड उस माउस के साथ साथ एक कैंडल है, बर्निंग कैंडल। आप कुछ टाइम भी देखेंगे कि उस जार में वो जो कैंडल बर्न हो रहा था वो मतलब वो बुझ जाता है, एक्सटिंग्यूज्ड हो जाता है एंड जो माउस था वो सफोकेट होके डाई कर जाता है। इससे ये पता चला कि बर्निंग कैंडल एंड वो एनिमल जो है माउस, ये लोग एयर को समहाउ पल्यूट कर दे रहे हैं, उसके क्वालिटी को चेंज कर दे रहे हैं। Now he placed a mint plant in the same bell jar and he found that the mouse stay alive and candle continue burn। और उन्होंने सेकेंड कंडक्ट क्या किया, एक और वही जार लिया, उसमें मिंट का प्लांट रख दिया, बर्निंग कैंडल भी रख दिया और माउस भी रख दिया और उन्होंने एज अ रिजल्ट क्या पाया, माउस भी अलाइव है, कैंडल भी बर्न हो रहा है एंड प्लांट भी सही है। दैट मीन्स प्लांट क्या कर रहा था, समहाउ जो बर्निंग कैंडल और माउस पल्यूट कर रहे थे एयर को या फिर डैमेज कर रहे थे एयर को, प्लांट उसको रीस्टोर कर रहा था। एंड ही hypothesized that the plant restore the air whenever burning candle and breathing animal removes। क्या उन्होंने पाया कि जो प्लांट है वो रीस्टोर कर रहा था एयर को, जो कि कैंडल और एनिमल उसको क्या कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे। इसी वजह से क्या है, प्लांट जब ये रीस्टोर कर रहा है मिंट का प्लांट
और वो दोनों सर्वाइव मीन्स माउस सर्वाइव कर रहा है और कैंडल मीन्स अभी तक बर्न हो रहा है, एक्सटिंग्विश नहीं हुआ। So this is the experiment which was conducted by the Joseph Priestley। यहाँ से ये इन्होंने कंक्लूड किया कि प्लांट समहाउ कोई प्रोसेस कर रहा है एंड उस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, कुछ गैसेस रिलीज हो रही हैं जो कि डैमेज्ड एयर को रीस्टोर कर रही हैं। ये रिजल्ट था जोसेफ प्रिस्ले का।